नमस्कार दोस्तों। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारी जो हिंदू संस्कृति है, उसमें कुछ परंपराएं इस तरह से बनी हुई हैं जो मानो इन वैज्ञानिकों से बहुत आगे निकल गई, इनकी सोच से बहुत आगे निकल गई हैं। छोटी छोटी सी परंपराएं हमारी दैनिक दिनचर्या की, लेकिन हमारे जो शरीर है, मनोमस्तिष्क है, उनको स्वस्थ रखने के लिए, हमारे उत्तम जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुई हैं। आज हम उन्हीं परंपरा के ऊपर चर्चा करेंगे कि कौन सी परंपराएं हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है और उपयोगी हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको रोचक जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने गोत्र में शादी न करने की एक परंपरा बनाई कि जो व्यक्ति जिस गोत्र का है, जिस परिवार से संबंध रखता है, उस गोत्र में आपस में शादी ना किए जाए। इसका मुख्य कारण होता है जिन्स का सेपरेशन। हमारे जो जिन्स हैं, बॉडी के अंदर जो जिन्स होते हैं, अगर वो समान रूप से मिल जाते हैं तो बहुत ही नेगेटिविटी संतानों में आती है और पति पत्नी के बीच में भी बहुत सी असंतुलन कह सकते हैं या इस प्रकार की प्रभाव दोनों के बीच में पड़ते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो दोस्तों, इसी कारण हमारे जो पूर्वजों ने एक ही गोत्र में समान परिवार में शादी न करने की परंपरा बनाई। फिर हम आगे बात करें तो तिलक, स्त्री हो या पुरुष, दोनों को तिलक लगाने की परंपरा थी। तिलक या टिकी लगाने की परंपरा, बिंदी लगाने की परंपरा थी। स्त्रियां बिंदी लगाती थी और पुरुष तिलक करते थे। यह होता है आज्ञा चक्र का प्रभावी करना। मस्तिष्क और आज्ञा चक्र के बीच की जो दोनों भावों के बीच में, दोनों नेत्रों के बीच में जो आज्ञा चक्र है, इस पर तिलक लगाने से यह प्रभावी होता है, एक्टिव होता है और हमारी विचार को नियंत्रण में रखता है और मस्तिष्क को तीव्र बनाता है। याददाश्त अच्छी रहती है, मन संतुलन में रहता है। इसलिए तिलक की परंपरा हमारे हिंदू संस्कृति में शुरू की गई। और परंपरा की आगे हम बात करें तो हाथ जोड़ने की परंपरा, ये हिंदू संस्कृति की परंपरा है। हम विशेष रूप से अगर कोई हमारा परिचित सामने मिलता है या अपरिचित सामने मिलता है तो हाथ जोड़कर हम भगवान का नाम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, ओम, इस तरह के शब्द उच्चारण करने की परंपरा है। ये एक बहुत ही अच्छा परंपरा है। मुख्य रूप से इन दोनों हाथों के हथेलियों में हमारे शरीर की सारी नसों को का केंद्र बिंदु होता है और ये जब दोनों एक साथ मिल जाती है तो एक एक्यूप्रेशर का काम करती हैं। विशेष रूप से इन हाथों में आँख, मस्तिष्क और कान की जो नसें हैं वो इन हाथों से जुड़ी हुई रहती हैं। हृदय की नस भी इन हाथों से एक्यूप्रेशर के द्वारा जुड़ी रहती है। तो जब हम दोनों हाथ जोड़ते हैं तो इन पर दबाव होता है और दबाव होने से जो हम देखते हैं वो हमारे मस्तिष्क पर ऊपर जाता है। तो जिसका भी हम चेहरा देखते थे और हाथ जोड़ते थे तो वो जो चेहरा है वो हमारे मस्तिष्क पर, मस्तिष्क की जो पटल है उस पर छप जाता और वो कभी ना भूलता। तो इस तरह की कुछ प्रक्रिया है। और भी बातें हैं हाथ जोड़ने की। पुरानी जो आजकल नए अंग्रेजी सिस्टम चल गया है, हाथ मिलाने से, हाथ जोड़ने से हम व्यक्ति से समान दूरी बना के रखते हैं, लेकिन हाथ मिलाने पर दोनों की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसका आदान प्रदान होता है और इस तरह हम उसके द्वारा कीटाणुओं को, जीवाणुओं को अपने हाथ पर ग्रहण कर लेते हैं। जो कोरोना काल में आजकल विशेष रूप से इस चीज़ से प्रतिबंध किया गया, तो उसका मुख्य कारण यही है कि समान दूरी बनाने से विषाणु और जीवाणु आपस में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा एक दूसरे से ट्रांसफ़र नहीं होती है। इसीलिए हाथ मिलाने की परंपरा के स्थान पर हाथ जोड़ने की परंपरा शुरू की गई। फिर हम बात करें चरण स्पर्श की। चरण स्पर्श के द्वारा हम सामने अपने बुजुर्गों का चरण स्पर्श करते थे ताकि उनका आशीर्वाद स्वरूप उनसे पॉजिटिविटी
लेते थे, जो सकारात्मक ऊर्जा उनके पास होती थी उसको हम ग्रहण करने के लिए उसके चरणों तक झुकते, ताकि हमारा मस्तिष्क का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नीचे की ओर बढ़ता और वो हाथ बढ़ाकर उस मस्तिष्क पर रख के हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते थे, सकारात्मक ऊर्जा को हमारे शरीर में भर देते थे। तो ये परंपरा बहुत ही शुभ और अच्छी परंपरा मानी गई आशीर्वाद ग्रहण करने की। फिर हम आगे बात करें तो वृक्ष लगाने की, पीपल की पूजा, तुलसी जी की पूजा, आंवले की पूजा, इस तरह की पूजा की परंपरा त्योहार बनाए गए कि इस दिन महिलाएं पीपल पूजा करेंगी, इस दिन तुलसी पूजा करेंगी, एकादशी के दिन आंवले की पूजा करेंगी। तो ये विशेष रूप से प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य बना रहे, हमें ऑक्सीजन नियमित रूप से मिलती रहे, क्योंकि ये सब ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष हैं, पीपल, तुलसी और आंवला, और आयुर्वेद में भी इनका अत्यधिक महत्व है। इसी कारण इन वृक्षों के साथ मानव जीवन का जुड़ाव बना रहे, इसलिए इन वृक्षों की पूजा की जाती थी। फिर सिंदूर लगाने की, महिलाएं अपने मांग में सिंदूर लगाती थी, तो वो हल्दी, चूना और पारा इसका मिश्रण होता है, और ये जब सिर पर धारण किया जाता है तो इसके द्वारा रक्त संचार संतुलित रहता है। इसीलिए विवाहित स्त्रियों को सिंदूर लगाने की परंपरा शुरू की गई। इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो पुरुष तो सिंदूर नहीं लगाते, तो उसके स्थान पर उनको चोटी रखने की परंपरा दी गई, ताकि पुरुष का भी रक्त संचार संतुलित और नियमित बना रहे, उनकी ऊर्जा शक्ति संयमित रहे। इसके लिए पुरुष लोग चोटी रखते थे। तो ये छोटी छोटी सी परंपराएं हमारी हिंदू संस्कृति में बनाई गई हैं, जो आज हम भूलते जा रहे हैं, इनसे दूर होते जा रहे हैं। इन बातों को आज की नई पीढ़ी नहीं मानती है, इसका दुष्परिणाम भी उन्हें भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, हमें अपनी परंपराओं को भूलना नहीं है, इनसे हमेशा जुड़े रहना है। इसी तरह हम आगे भी आपके साथ कई और बिंदुओं पर इसी तरह चर्चा करते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय श्री कृष्ण।